क्लास 7th। आज हम आपका न्यू चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है सरल समीकरण, या फिर इंग्लिश में कहें तो सिंपल इक्वेशन। ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले आपको चैप्टर के नेम जैसे कि है सरल समीकरण, इसके बारे में बता रही हूँ कि हमारा जो ये समीकरण वर्ड है ये क्या होता है। देखिए, समीकरण में आपके पास एक इक्वेशन होती है, जैसे कि मैंने लिखा x + 3y = 4। अगर समीकरण वर्ड है आपके पास तो उसमें यहाँ इक्वल का साइन मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें मैंने x भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है और ये 3 और 4 ये भी लिखा हुआ है। तो इनका क्या है, x और y ये दो हैं ये आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, चर। इनको कहते हैं हिंदी में चर और इंग्लिश में हम इनको कहते हैं वेरिएबल। और इनकी वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। चर मतलब आप ये कहिए जो चलता रहे, और जो चलता रहेगा इट मीन्स उसकी वैल्यू चेंज होएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो 3 और 4 हैं आपके, ये हैं आपके अचर। 3 और 4 इनको बोला जाएगा अचर, और इंग्लिश में कहें तो इनको कहा जाएगा कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती, जैसे अगर मैं आपको कहूँ 3 पेन्स, तो आपको पता है कि 3 पेन्स आपने ऐसे दिखाने हैं, ठीक है। 3 अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है, 4 भी अपने आप में क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती हैं, अचर वैल्यू होती हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स। और चर में जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसमें आपको दो ही चीज़ें सीखनी है, एक चर और एक अचर। चर आपके होते हैं x, y, z, l, m, n, p, मतलब जो ABCD में A to Z में आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके चर होते हैं। और दूसरा जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट है। 3, 4 आपके कांस्टेंट हैं। अब x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स x के आगे आपका 1 है। x के आगे अगर आपके कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या है, 1 लिखा हुआ है। 1 को हम कभी नहीं लिखते, 1 हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1x, ठीक है। अगर मुझे दिखाना है तो इसको मैं सीधा क्या लिखूंगी, x लिखूंगी। इसका मतलब यही है कि x के आगे 1 है। 1 को हम कभी भी नहीं लिखते हैं वेरिएबल के आगे, चर के आगे हम कभी भी नहीं लिखते हैं। और एक बात और थी इसमें, समीकरण में आपका इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह कोई दे दे x > 4, ठीक है, तो ये जो है ये आपकी समीकरण नहीं है, ये आपकी क्या है, समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है कहीं भी। वेरिएबल भी है और आपका कांस्टेंट भी है, ठीक है। ये आपका वेरिएबल होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन ये साइन नहीं, ये साइन जो है वो इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, एक समीकरण नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, जिससे कि आपको कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करना है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, जैसे फर्स्ट में आपको यहाँ लिखा हुआ है x + 3 = 0, ठीक है। ये है आपकी समीकरण, और इधर आपका लिखा हुआ है चर का मान। अब इसमें चर क्या है, आपका x है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है चर का मान जो है वो 3 है। अब यहाँ लिखा हुआ है थर्ड में हमें इसको फिल करना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो देखिए, हमें ये बताना है क्या चर का मान 3 है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसने 3 दी हुई है, तो आप ये वाली समीकरण उठाइए। जैसे मैंने लिखा x + 3 = 0, यहाँ x कितना है, 3, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपने 3 पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं पहले इसकी,
लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, x+3 है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 3 दे रहा है, तो मैंने लिखा 3+3 आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड तो क्या दी हुई है आपकी, 0 दी हुई है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, 0 है। ठीक है, तो ये 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप वैल्यू ना पुट करें, जैसे कि x+3 = 0 दिया हुआ है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और पहले ये वाली 0 इसको लिखेंगे राइट साइड वाली पे, और जब ये +3 उधर जाएगा, हमें पहले लेफ्ट साइड पे था, फिर हम इसको किधर लेके जा रहे हैं, राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको राइट साइड 0 के साथ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, +3, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अगर प्लस वाला होता है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, और इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस का हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी, 0 - 3 -3, लेकिन उसने x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। इट मीन्स हम संतुष्ट नहीं है। दो तरीके से आप इसमें अपना हल निकाल के देख सकते हैं। अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड में इसने दिया हुआ है कि x+3 = 0 और x क्या है आपका, 0 है। ये तो हमने अभी किया था कि x+3 = 0, देखिए अभी किया था। x की वैल्यू आप निकाल के देखिए यहाँ से कितनी निकलेगी, 0 को पहले लिखेंगे, +3 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, बराबर से इधर जब आप इसको लेके जाएंगे तो साइन चेंज होएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई कि -3। तो ये जो है चर का मान इधर x = -3 आना चाहिए, लेकिन इसने तो गलत दे रखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका कि हम संतुष्ट नहीं हैं। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में जैसे आपको दिया हुआ है इसने x+3 = 0, यही समीकरण रखा है और इस बार चर का मान दे दिया है x = -3। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -3। तो यहाँ आपका जो आंसर पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, यस में हो जाएगा, हाँ में हो जाएगा। फोर्थ में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, x - 7 = 1 और यहाँ दिया हुआ है x = 7। हमें बताना है क्या हम संतुष्ट हैं इस मान से कि इसका आंसर x की वैल्यू जो है क्या 7 आएगी इस समीकरण से। देखिए x - 7 = 1 लिखिए। ठीक है, अब इधर x 7 को मुझे बराबर से उधर लेके जाना है, तो आप इक्वल लगाएंगे। पहले इधर क्या लिखा हुआ है, 1, पहले इस टर्म को उतारेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको उतारना है। अब -7 उधर जाएगा तो कितने का होएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है, माइनस वाला उधर जाके प्लस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8, लेकिन इसने कितनी दी हुई है, 7, तो हम संतुष्ट नहीं हैं। अब फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन यही दी है इसने जो फोर्थ में थी, x - 7 = 1, तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी, तो इसने यहाँ 8 दे दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि हम संतुष्ट हैं। अब सिक्स्थ पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5x = 25 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये लिखिए 5x = 25। अब यहाँ देखिए 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना जमा का दिखाई दे रहा है, ना आपको घटा का दिखाई दे रहा है, ना गुणा ना भाग, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो अगर कोई भी साइन ना दिखाई दे तो इसमें जो है वो मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है, मतलब 5 × x, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, 5x के इक्वल होता है। इसका भी यही मतलब है, 5x का क्या मतलब है, 5 × x। अगर कोई भी साइन नहीं है बीच में तो उसमें आपने मल्टीप्लाई का सोचना है। अब देखिए मुझे इधर x रखना है सिर्फ, और इधर मेरा क्या है 25 मैंने लिख लिया। अब मेरे को ये वाला 5 जो है उधर लेके जाना है। अब इनके बीच में क्या साइन था, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो जब ये इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, नीचे चला जाएगा इसकी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 /
5। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह आपका ठीक है। तो अब आप इसको काट दीजिए एक ही पहाड़े से, इसको भी 5 से काट रहे हैं तो कितना आएगा आंसर 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई 5, लेकिन ये x की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो हम संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद देखिए 7th पार्ट में इसने इक्वेशन यही रखी है 5x = 25 और x की वैल्यू कितनी दे दी 5। अभी मैंने निकाल के दिखाया x की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे कि हम संतुष्ट हैं। उसके बाद इसने 8th पार्ट में यही इक्वेशन रखी है 5x = 25, लेकिन x की वैल्यू कितनी दी है -5, तो आप लिखेंगे नहीं। आपने एक बार सॉल्व करके देख लेना है कि मेरी x की वैल्यू 5 आ रही है। अब वो x की वैल्यू -5 दे दे, 0 दे दे, 8 दे दे, कुछ भी दे दे, आपने उस इक्वेशन के लिए नहीं वर्ड लिखना है। सिर्फ x = 5 के लिए ये जो है यस लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम 9th पार्ट पे आ रहे हैं। 9th पार्ट में है आपके पास m/3 = 2 और इसने m की वैल्यू दे दी है -6, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए हमने इसको लिखा m/3 = 2। यहाँ से मुझे m की वैल्यू सॉल्व करनी है, निकालनी है। तो आप देखिए m को इधर रखना है और मैंने 2 को लिख लिया है। अब ये वाला 3 देखना है, ये वाला 3 इधर कहाँ है, नीचे है, डिवाइड में है, तो उधर जाके डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो m = आपका कितना आएगा 6 आएगा। -6 तो नहीं आ रहा है ना, इसने -6 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे नहीं। इसी तरह आपका 10th पार्ट है। 10th पार्ट में वो दे रहा है m/3 = 2 और m की वैल्यू दे दी 0 इस बार। इक्वेशन यही है, देखिए अब m = 6 तो नहीं दे रहा ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसी तरह 11th पार्ट में उसने दिया है m/3 = 2, इक्वेशन यही रखी है और इस बार m की वैल्यू दे दी है 6, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे हाँ लिखेंगे, क्योंकि देखो हमने सॉल्व करके देखा था m की वैल्यू कितनी आ रही थी 6 आ रही थी। तो जब m = उसने 6 दिया तो हमने क्या लिख दिया यस कि हम यहाँ संतुष्ट हैं। अब क्वेश्चन 2 कर रहे हैं जिसमें कहा है कि जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है मान क्या वो इस समीकरण का हल है या नहीं है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए या यहाँ से n की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था। तो देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है n+5, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो n जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपने 1 लिख देना है। 1 + 5 कितना आ गया आपका 6। क्या और देखिए क्या ये जो है ये 19 के बराबर है, नहीं, हमारा जो है n+5 की वैल्यू 19 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कितनी आई 6 आई, तो आप इसको लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। बराबर का निशान का अगर आप ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड आपकी कितनी है 19, या तो आप इसको राइट हैंड साइड लिख दीजिए या फिर आप इसको 19 लिख दीजिए, एक बार ऐसे लिख दीजिए और फिर आप यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है n = 1, n+5 = 19 का हल नहीं है। अगर ये बराबर आ जाती लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, अगर ये वैल्यू पुट करने से यहाँ 19 आ जाता, 19 आ जाता, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती, फिर हम लिखते कि ये इसका हल है। लेकिन अब बराबर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि n = 1 जो है वो n+5 = 19 का हल नहीं है। अब बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 7n+5 = 19 और n की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, तो जहाँ n है वहाँ हमने -2 पुट करना है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 7n+5, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं बराबर से इधर, और बराबर से जो उधर है उसे हम क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये 7n+5 हो गया।
अब देखिए n जहाँ है वहाँ हमने क्या लिखना है -2, तो 7। अभी मैंने बताया था देखिए 7 और n के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना आपको प्लस का दिखाई दे रहा है ना माइनस का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 7 आप इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए और यहाँ लिखिए -2। ब्रैकेट में भी जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका ये जो है मल्टीप्लाई होता है, +5। अब 7 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14 और माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, 7 को 2 से करें 14 और फिर माइनस का साइन आगे लगा देंगे, -14 + 5। अब आप देखिए जब हमारा एक इंटीजर नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो बड़े में से हम छोटे को ही माइनस करते हैं। 14 में से 5 गया 9, अब 14 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो आपका आंसर में -9 आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड आपकी कितनी है, 19। क्या ये 19 के बराबर है, नहीं है, आप लिखेंगे -9 नॉट इक्वल टू 19, तो आप यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इक्वल टू -2 7n + 5 = 19 का हल नहीं है। ये आपने आंसर देना है, क्योंकि आंसर में वो पूछ रहा है कि क्या ये इसका हल है या नहीं है। सी पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n + 5। n की वैल्यू जहाँ n है वहाँ 2 पुट करना है। देखिए 7 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो आप इसको मल्टीप्लाई मानेंगे, 7 × 2 + 5। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 + 5, कितना आ गया आपका 19। अब ये देखिए 19 के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो है वो 19 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आप लिखेंगे लास्ट में n = 2, 7n + 5 = 19 का हल है। अगर बराबर आ जाता है तो हमने हल है लिखना है। अब फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, डी पार्ट में 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू उसने दे दी है 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड उठा के हमने लिखा 4p - 3, p की जगह 1 रखना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, देखिए प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है यहाँ 4 और p के बीच में, तो आप लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में आप ऐसे 1 लिख लीजिए, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। -3 जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई होएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3, कितना आया, 4 - 3 1। अब ये बराबर नहीं है किसके, 13 के, जो हमें राइट हैंड साइड दी हुई थी, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो आप लास्ट में आंसर डालेंगे p = 1, 4p - 3 = 13 का हल नहीं है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। पांचवा पार्ट है ई पार्ट, जिसमें आपको इक्वेशन दी है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू कितनी दे दी, -4। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 4p - 3, ठीक है, 4, p की जगह इस बार क्या रखना है, -4, तो ब्रैकेट में आप ऐसे -4 लिख देंगे, -3। अब ये 4 - 4 नहीं है, 4 की मल्टीप्लाई आपको -4 से करनी है, साइन बाद में लगाएंगे, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 और माइनस आपका यहाँ आगे आ जाएगा -3। अब देखिए दोनों ही इंटीजर आपके माइनस की हैं, -16 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, दोनों के आगे माइनस का साइन है ना, तो इसमें आप क्या करते हैं, इनको प्लस करेंगे, 16 + 3 कितना आएगा आपका 19 और दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो इसके आगे भी क्या आएगा, -19 आएगा। अब ये किसके बराबर नहीं है, 13 के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड तो हमारी 13 थी, तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। तो लास्ट में आपको आंसर डालना है, क्या लिखेंगे, p = -4, 4p - 3 = 13 का हल नहीं है।
एफ पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू कितनी दे दी 0। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 4p माइनस 3। अब जहाँ p है वहाँ आपने 0 रखना है, तो 4 ऐसे ब्रैकेट में हमने 0 लिख दिया माइनस 3। अब किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है, माइनस 3। 0 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 ही आएगा। अब इधर राइट हैंड साइड पे क्या है 13, तो ये बराबर नहीं आया किसके 13 के, तो आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो आंसर आपका क्या आया, p इज इक्वल टू 0, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 का हल नहीं है। इस तरह जो है हम कोई भी इक्वेशन अगर वो हमें दे दे और यहाँ ब्रैकेट में कोई सॉल्यूशन दे दे तो आप उसको वैल्यू पुट करके अगर इक्वल आता है तो वो सॉल्यूशन है और इक्वल नहीं आता तो वो सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।